नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो 12 चैप्टर है फिर उड़ती माटी की लो, तो इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को जो सो विस्तार पूर्वक आपको मैं समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तो ही जो सो आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जो है सो ऊपर से यानी कि शॉर्ट जानकारी जो है सो पहले प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, फिर उड़ती माटी के लो, इसका जो है सो लेखक का नाम जो है सो प्रयाग शुक्ला है। तो ये प्रयाग शुक्ला जो है वो जो है सो फिर उड़ती माटी की लो के बारे में विस्तार पूर्वक से बताए हुए हैं। और इस पार्ट का नाम क्या है? फिर उड़ती है माटी का लो। ठीक है, आपको ये हेडलाइन कर दिया गया है, आप इसको जो है सो ध्यान में रखिएगा। देखिए, प्रयाग शुक्ला जी जो हैं वो कहते हैं कि माटी के बर्तनों और माटी की मूर्तियां एक सुदृढ़ परंपरा हमारे देश में रही है। माटी का दिया तो सदियों से बहु तेरे घरों में जलता ही रहा। देखिए, जो प्रयाग शुक्ला जी हैं वो कहते हैं कि माटी का परंपरा जो है सो हमारे देश में कभी हटने वाला भी नहीं है और कभी हटा भी नहीं था, और अभी तक भी अगर देखा जाए तो माटी का परंपरा चलते आ रहा है। कहने का अर्थ यह है कि माटी के जो बने बर्तन होते हैं, जो माटी के दिए बनते हैं, वो हमारे घर में अभी भी जलते हुए आ रहे हैं। उसे दीपावली के और त्योहारों में, अन्य त्योहारों में उसे मैं जलाते हुए आता हूँ। ये आप देखते होंगे। फिर आगे कहते हैं, आज भी जलता है। आधुनिक ज़माने में भी माटी की यह महिमा हमारे देश में कम नहीं है। और आधुनिक ज़माने में भी अगर माटी की हम महिमा देखें तो हमारे देश में कम नहीं है। ये लेखक कहते हैं कि माटी का जो वैल्यू है, एक तरह से वैल्यू आप समझ सकते हैं, वो जो सो उसका वैल्यू अभी भी जिस प्रकार से पहले था उस प्रकार से भी अभी भी उसका डिमांड वैल्यू अभी भी उसी प्रकार से है। फिर आगे कहते हैं, इसे गनीतमा ही समझिए, और इसे जो है सो गनीतमा ही समझिए। और आधुनिक उपकरणों फिर आगे कहते हैं, आधुनिक उपकरणों ने शहरी जीवन में माटी की जगह भले ही कुछ छीनी हो, लेकिन यहाँ की कम से कम पानी की भरा मटका अभी भी बचा हुआ है। देखिए, जो प्रयाग शुक्ला जी जो लेखक हैं वो कहते हैं कि देखिए, गांव में जो सो माटी का जो सो परंपरा अभी भी चलते आ रहा है। अभी भी देखेंगे कि माटी का जो सो मिट्टी का घर जो सो आपको बहुत दिखेगा। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और आप देखेंगे शहर में कि मिट्टी का घर, तो आपको मिट्टी का घर नहीं दिखने वाला है। और मिट्टी का अनेक प्रकार के और बर्तन भी होते हैं, ये भी सारे जो सो अभी भी आपको गांव में दिखेगा। तो वही कहते हैं कि आधुनिक ज़माना में जो सो आधुनिक तकनीकी की जो तकनीक है उसके कारण से जो सो सभी चीज़ें बदल गई है। लेकिन जो पानी से भरा हुआ जो मटका है, जो गर्मी के दिनों में जो सो यूज किया जाता है शहर में, अगर उसे भी आज तक भी जो सो और पहले से भी और अभी भी उसे यूज किया जाता है, उसे जो सो कभी हटाया नहीं जा सकता है। ऐसा जो प्रयाग शुक्ला जी है वो ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं, जिनका पानी बहुत अच्छा लगता है, और वह मटका का पानी जो है सो गर्मी के दिनों में पीना जो है सो हमें बहुत पसंद है, और आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा, ये कहते हैं। और माटी के गमले भी क्या शहर गांव हर जगह दिखाई पड़ते हैं। और माटी के अगर गमले देखा जाए तो ये भी जो आप देखेंगे कि शहर गांव हर जगह जो है सो आपको माटी के गमले दिखाई पड़ते हैं। फिर आगे कहते हैं, दिल्ली जैसे शहर की बात करे तो हर गली मोहल्ले में रेगड़ी पर पानी के मटके के गमले बेचने वाले मिल जाएंगे। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि लेखक कहते हैं कि अगर दिल्ली जैसा शहर देखा जाए, जो इंडिया का, भारत का राजधानी है, अगर वहाँ भी अगर देखा जाए तो माटी के जो बर्तन हैं अर्थात गमला, मटका, ये सब अभी भी जो है सो शहर में हमें देखने को मिलता है। ये प्रयाग शुक्ला जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, माटी की सजात्मक वस्तु भी शहरों में काफ़ी बिकने लगी है। और माटी की जो सजात्मक वस्तु और अनेक प्रकार की वस्तुएं जो है वो भी जो शहर में होती है ये सब बिकने लगे। फिर कहते हैं, कई आधुनिक घरों में आपको माटी के बड़े बड़े मटके सजे हुए मिलेंगे और कभी अन्न रखने के काम आया करते थे। देखिए, लेखक कहते हैं, जो प्रयाग शुक्ला जी है वो कहते हैं कि आपने देखा होगा कि पहले के ज़माना में, आधुनिक ज़माना में जो है सो आपने देखा होगा कि जो सो बहुत घरों में जो है ना सो पुराने मटके रखे होंगे, और वह मटका जो है सो मिट्टी का बना होता है। और उस मटके में जो है सो अन्न यानी कि जो भोजन होता है, भोजन नहीं बोला जा सकता है, जैसे कि चावल, गेहूँ, ये सब जो है सो
रखने का जो सो उसका उपयोग किया जाता था रखने के लिए। तो यही जो सो प्रयाग शुक्ला जी इस अध्याय से माध्यम से हमें बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं लेकिन लेकिन माटी 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 के चीज़ें इसे माटी देखिए कहते हैं माटी की चीज़ें के इस प्रचलन से या नहीं मा या मान नहीं या मान नहीं लेना चाहिए कि हमारे कुम्हार की हालत बेहतर हो गई है। और फिर लेखक कहते हैं कि हमें जो सो यह भूलना नहीं चाहिए कि माटी के जो काम आते हैं, जैसे गमला बनाना, मटके बनाना, दिया बनाना, इसके कारण से जो है सो हमारे देश के जो कुम्हार हैं उसका भी जो है सो आर्थिक स्थिति बढ़िया हो गया है, बेहतर हो गया है। फिर कहते हैं वाह तो लगभग जहाँ के तहाँ हैं और कई आंकड़ों को उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह एक सच्चाई है कि अब कुम्हार के पेशों का स्वयं कुम्हारों की नई पीढ़ियाँ चाव से अपनाना नहीं चाहती है। यह भी एक सच्चाई है कि और चीज़ें अब आगे देखते हैं। देखिए कहते हैं लेखक जो प्रयाग शुक्ला जी है कि अभी के अगर जो कुम्हार देखा जाए, जो आधुनिक भारत के कुम्हार हैं, वो जो सो अब जो सो मिट्टी के बर्तन बनाने में, गमले बनाने में, मटके बनाने में, दिए बनाने में रुचि नहीं रखते। लेकिन पहले के जो कुम्हार थे वो जो है बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे अपने कामों में, और अभी की पीढ़ी जो उनका है ये सब में अपना रुचि नहीं रखते हैं। फिर कहते हैं कि कीमतें चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन मिट्टी के बर्तन और माटी के बनाई गई चीज़ें की कीमत बढ़ी भी हो तो बहुत ज़्यादा नहीं। और लेखक कहते हैं कि हर चीज़ का कीमत कितना भी ना बढ़ गया हो, लेकिन अगर माटी की जो सो कीमत अगर बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और बढ़ भी जाता है ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं, वह जो सो हमें ऐसा नहीं फील होता है कि इसका दाम जो है सो, इसका मूल्य जो है सो ज़्यादा हो गया है। फिर कहते हैं आगे, हम सबके मन में रहता है कि क्या हुआ, यह माटी का ही तो है। और हम सबके मन में यह विचार रहता है कि क्या हुआ, यह माटी का है, 5-10 रुपया ले रहा है तो क्या होगा, अगर 2 रुपया बेसी बढ़ा के अधिक लेता है या कम लेता है तो भी जो सो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होता है, और उसे हम खुशी पूर्वक जो सो, आसानी पूर्वक जो सो खरीद लेते हैं। फिर आगे कहते हैं कुछ दिन पहले मेरे मित्र अपने लिए माटी के कुछ गमले खरीद रहे थे। और लेखक जो प्रयाग शुक्ला जी हैं वो कहते हैं कि हमारा मित्र जो है सो माटी के गमला कुछ काम के लिए खरीद रहा था, और वह 8-10 रुपये के गमले की कीमत भी थी, और आदरता कम कर रहा था, और वह जो सो 8-10 रुपये का ही गमला था, लेकिन हमारा मित्र जो सो उसे और कम करने का, उसका दाम जो सो और कम करना चाहता था। ये प्रयाग शुक्ला जी कहते हैं। फिर कहते हैं लेकिन क्या कहते हैं, इस पर उसकी बेटी ने धीरे से कहा, इसकी कीमत क्यों कम कर रहे हो तुम, तुझे उसकी बात मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। आमतौर पर कुम्हार के हिस्सों में सचमुच बहुत थोड़ी सी ही राशि आती है। लेखक कहते हैं कि जो हमारे मित्र हैं वो जो सो जब गमले के दाम कम करा रहा था, माटी के गमले के दाम, तो उसकी बेटी भी उसके साथ में थी। तो वह कहती है बेटी अपने पिताजी से कि पिताजी आप जो है सो इसके दाम क्यों कम करा रहे हैं, ये तो माटी के ही बने हुए हैं। और फिर कहते हैं लेखक कि अगर कुम्हार को जो सो इसे काट कूट कर अगर कुछ बचता है, बेच उच कर जो है सो, तो भी ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है। फिर आगे कहते हैं पर सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा राशि की उम्मीद भी वह कभी नहीं रखते हैं। और लेखक कहते हैं कि जो कुम्हार सब जो होते हैं, जो माटी के मटके और अन्य प्रकार की माटी की वस्तुएं बेचते हैं, वो जो सो इसे बिकने के बाद जो सो ज़्यादा राशि, ज़्यादा पैसे का जो सो उम्मीद भी नहीं रखते हैं। हमारे देश समाज में उसकी भूमिका सचमुच अद्भुत है। और कहते हैं हमारे देश में जो सो उसकी जो सो भूमिका अद्भुत रही है। और देखिए कहते हैं फिर कि कबीर ने भले ही यह कहा हो, और कबीर जो है सो क्या कहा है आपको पता है, और पता नहीं तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कहा है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंधे मोह, एक दिन ऐसा है मैं रोंधूंगा। तो देखिए इस पंक्ति का अर्थ ये है कि कबीर जो सो कहते हैं कि माटी कहता है कुम्हार से कि तू आज मुझे जो सो रोंध रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा मैं भी तुम्हें रोंदूंगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि कुम्हार सब जो है सो क्या होते हैं, माटी से जो है सो क्या बनाते हैं, बर्तन से जो है सो पूरा तरह से घिस घास कर बनाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो वह जो सो फिर उसी मिट्टी में मिल जाता है, तो वही माटी
का कहना है कि तो माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोह, एक दिन ऐसा है मैं रोंदूंगा। तो यानी कि जब तुम मर के तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा और जब तुम्हें जला दिया जाएगा या तुम्हें दफना दिया जाएगा, तब जो सो तुम जो सो मिट्टी में ही मिल जाओगे, ऐसा कहने का अर्थ बनता है। फिर लेकिन कहते हैं, लेकिन कुम्हार ने माटी से अपना रिश्ता कभी अहंकार नहीं बनाया है, अहंकार वाला नहीं। और फिर कहते हैं लेखक कि जो कुम्हार सब जो है सो माटी से जो सो अपना रिश्ता कभी अहंकार वाला रिश्ता, घमंड वाला रिश्ता नहीं बनाया। वह हमेशा से जो सो उससे बहुत प्रेम से रिश्ता अपना बना के रखा है। फिर कहते हैं उसका रिश्ता तो इसके साथ एक बहुत गहरे लगाव प्रेम रहा है, और बिना उस प्रेम और लगाव के माटी के मूर्ते संभाल ही कहे होते हैं। कुम्हार की माटी ने इस देश के एक चमत्कार प्रस्तुत किए हैं। और कहते हैं कि कुम्हार की जो माटी है और उनकी जो कलाकृति है, वह जो सो एक से एक चमत्कार प्रस्तुत किए हैं। जैसे फिर कहते हैं बंगाल में विष्णुपुर के टेराकोटे के मंदिर हो या बांकुड़ के घोड़े या दुर्गा और काली की प्रतिमा, बहुत बड़े आकार में भी कुम्हार और शिल्पकारियों ने अद्भुत चीज़ें माटी से बनाती है। और लेखक कहते हैं कि जो माटी से मूर्ति बनाया जाता है, वो भी जो है सो बहुत बड़े मात्रा में भी जो बनाते हैं, और बहुत बड़ा मिट्टी की मूर्ति भी ये जो बनाते हैं। तो क्या है, ये सब जो है सो इसके अंदर कलाकारी ही होते हैं, तभी तो बनाते हैं। फिर आगे कहते हैं माटी के बर्तन, मूर्ति और सजात्मक वस्तु ही नहीं बनाती, माटी के खिलौने भी एक बड़ी दुनिया रही है। और लेखक कहते हैं कि ये सब जो है सो माटी से बर्तन उर्तन ही नहीं, और माटी का जो खिलौना भी जो है सो ये सब बनाते हैं। और माटी का खिलौना का अर्थ अगर समझें तो वह जो सो हमारा दुनिया उससे बहुत बड़ा रहा है, इस प्रकार से कहते हैं। फिर कहते हैं मचकिटमत यानी मिट्टी की गाड़ी का वर्णन हमारे साहित्य और अखातनों में तो रहा। इसे गांव में धूल से सने बच्चे सचमुच खींचकर खुश होते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है लेखक का कि देखिए मिट्टी से रिश्ता हमारा कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा जो सो जन्म लेता है वह मिट्टी से ही खेलता है, मिट्टी के खिलौने से ही खेलता है। तो क्या होता है, वह जो धूल जो सो बच्चे को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, ऐसा जो सो लेखक समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं दिवाली आ रही है, बिजली के लड़ुओं और मोमबत्ती की जगमगाहट के बीच अभी तो संभवतः माटी के दिए सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। धाने चाहे धनी हो या निर्धनी हो, माटी के दिए वह हर घर में रहना चाहिए। पता नहीं दिए कितने लाख या करोड़ हर साल बनते हैं। लेखक कहते हैं कि दीपावली का समय जब आता है तब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अमीर भी हो या गरीब भी हो तो क्या होता है, वह दिया लेकर अपना घर में जलाता ज़रूर है। और वह कितना अमीर भी हो तो पर भी वो माटी का दिया जलाता है, और कितना गरीब भी हो तो पर भी वो जो है सो माटी का ही दिया जलाता है। लेकिन अब क्या आधुनिक दुनिया में जो है सो कैंडल आ गया है, लेकिन लोग जो है सो दिए को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन दिया को जलाना बहुत अच्छी बात है। फिर कहते हैं लेखक कि पता नहीं कि हजारों करोड़ों जो सो एक साल में जो सो दिए बनते हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं आधुनिक काल में अब कुछ नई चीज़ें भी माटी से बनने लगे हैं। और फिर लेखक कहते हैं कि आधुनिक काल में जो सो अभी के समय में जो सो क्या हुआ है, जो सो माटी से कुछ अनेक की चीज़ें भी बनने लगे हैं, नई चीज़ें। इसे भी शुभ लक्षण ही मानिए, और इसे क्या मानिए, शुभ लक्षण मानिए कि अब माटी के जो सो और नई चीज़ें बन माने। क्योंकि अगर ये किसी लहर के तहत भी बनाई जा रही हो तो कई दर्जा है। पिछले वर्ष एक परिवार ने हमारे घर दीपावली पर माटी के थाली में माटी के लक्ष्मी गणेश और कुछ दिए समेत खिल बताओ भेजा था। कहते हैं लेखक कि जो सो अब माटी से जो सो पहले जो सो माटी से क्या बनाया जाता था, मटका और दिया, लेकिन अब माटी से जो सो अनेक प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही है। तो अनेक प्रकार की जो चीज़ें बनाई जा रही है, इससे जो सो हमें बहुत लाभदायक है। और फिर लेखक कहते हैं कि दीपावली का समय था तो एक व्यक्ति जो सो मित्र हमारा जो सो माटी के बना हुआ गणेश और जो सो
गणेश और लक्ष्मी का जो है सो मूर्ति बना के भेजते हैं। फिर आगे कहते हैं माटी की माटी की या थाली, उस पर लक्ष्मी गणेश और कुछ दिए अपने आप में एक कलाकृति की तरह लग रहे थे। और लेखक कहते हैं कि माटी का दिया और गणेश और जो सो वह लक्ष्मी जो उसमें मूर्ति बनी हुई थी, तो वह जो सो उसमें उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह जो सो एक कलाकृति किया गया इसमें, और कलाकृति तो ही वास्तव में किया गया था, तो ही जो सो उसे बनाया गया है। फिर आगे कहते हैं यह हमारे पास अभी भी सुरक्षित है। ऐसे ही और किसी किसी की चीजें हैं। और लेखक कहते हैं कि वो जो दिए जो सो और जो गणेश और जो सो लक्ष्मी का जो मूर्ति बना कर दिया गया है, वह जो सो हमारा पास अभी भी सुरक्षित है। और ऐसे ही और कितने चीज़ें, और लेखक फिर कहते हैं ऐसे ही कितने चीज़ें जो सो हमारे पास अभी भी जो सो प्रेजेंट है। और फिर कहते हैं पर्व त्यौहार और दीपावली पर बनने लगी है। पर्व त्यौहार और दीपावली पर जो सो ये सब चीज़ें बनती है। फिर कहते हैं इस बीच दूर दराज के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में कलाकारों की खोज खबर की काफ़ी ली गई है, जो माटी के अप्रिय काम करते रहे हैं। इनके बनाए हुए अद्भुत विचित्र और मूर्ति शिल्पियों की एक बहुत बड़ी दुनिया सामने आई है। देखिए लेखक कहते हैं कि अगर हमें देखा जाए तो क्या कि जो कलाकार जो हैं सो क्या करते हैं, ये सब कलाकार को अब जो सो खोजा जा रहा है कि ये सब कलाकार जो है सो चले कहाँ गए हैं, क्योंकि ये सब कलाकार जो सो अब आपको देखने को कम मिलता है। और आप देखते भी होंगे कि यह सब कलाकार को बहुत कम मिलेगा। तो यही सब देखा जाता है कि ये सब जो बनाते हैं, ये सब जो सो आदिवासी लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर के होते हैं। फिर आगे कहते हैं यह दुनिया अपने रंग रूप में ही नहीं बड़ी है, और अद्भुत सौंदर्य बोध में भी बड़ी है, जिसे हमारे लोक मानस के सदियों में अर्जित किए गए हैं, और लोक मानस के सदियों में अर्जित की गई है। और माटी की मूर्तियों बनाने वाले हमारे कई कलाकार भारत महत्वों में विदेशों में भी आए हैं। और लेखक कहते हैं कि जो सो भारत में जो सो कलाकार फेमस ही हैं, लेकिन वह जो सो विदेश में भी जाकर जो सो ये सब के बारे में जो सो प्रचार करते हैं, और वहाँ भी ये सब का जो सो ज्ञान देते हैं। फिर आगे कहते हैं अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों की चमत्कृत किया है, पर या तो संयोग मात्र था। वे अपनी कला सर्जन किसी पर लोभन में नहीं करते हैं। और लेखक कहते हैं कि वह जो सो अपना कला जो सो दिखाते हैं, जैसे दिया बनाना और अनेक प्रकार की चीज़ें माटी से बनाना, यह सब जो चीज़ें जो सो विदेश में भी जो सो ये सब प्रचलन हो जा रहा है। और ये सब जो सो अपना प्रलोभन के कारण ये नहीं करते हैं, अपना कला दिखाने के लिए करते हैं। फिर कहते हैं सच्चाई तो यह है कि देखिए कहते हैं सच्चाई तो यह है कि वे स्वयं उसे काल भी नहीं मानते, और उसे काल भी नहीं मानते हैं, और अपने जीवन का ही एक अभिअंग मानते हैं। और संयोग एंतो प्रियम में पहुंचकर भले थोड़ा बहुत अलग ढंग से सोचने लगे हैं, पर मूल रूप से तो उसमें माटी का ही बसी है। उड़ीसा में बनने वाली खपरेली में चिड़ियों की आकृति देखकर शहरी दर्शक भले ही चकित और विस्मित होते हैं। पर देखिए लेखक कहते हैं कि देखिए अगर और देखा जाए तो जो सो बहुत ऐसे कलाकार हैं जो सो क्या करते हैं, जो सो एक उदाहरण लिए कि उड़ीसा में जो सो खपरेल से बनाई जाती है जो चिड़िया, ये सब जो सो विदेश के लोगों देखते हैं तब जो सो क्या होते हैं, चकित हो जाते हैं कि यह सब आकृति कैसे बनाया गया है। तो यही लेखक हमें इस अध्याय के माध्यम से बताते हैं। फिर आगे कहते हैं जहाँ वे बनी है वहाँ बनने की शुरुआत बड़ी सहजता से हुई है। और माटी की चीज़ें का यह विशेषता है कि वे आधुनिक दिनों तक नहीं टिकती। देखिए कहते हैं कि जो माटी से बनती है वह ज़्यादा दिन तक टिकती भी नहीं है। ठीक है, ये उनका कहना है। ठीक है,
फिर आगे कहते हैं माटी की वे चीज़ें जो अच्छी तरह पका ली गई है तो वो सैकड़ों साल तक चल सकती है। और लेखक कहते हैं कि अगर माटी की चीज़ें ही हैं और उसे अगर पका ली गई है तो वह जो है सो सैकड़ों सालों तक चल सकती है। फिर कहते हैं आगे सोंग की खुदाई में माटी की जो जो नन्ही नन्ही मूर्तियाँ और सजात्मक चीज़ें मिली थी वे मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित है। और कुछ खुदाई हुआ था, वहाँ जो है सो कुछ मूर्तियाँ मिली हुई थी माटी की, वह जो है सो माटी की थी, आप सोच सकते हैं। और वो पका हुआ होगा तभी तो माटी का उतना दिन तक जो है सो रह गया है, तब वह जो है सो अभी भी मथुरा में जो है सो वह सुरक्षित है। फिर आगे कहते हैं और देसी विदेशी दर्शकों को मुग्ध करती है, यानी कि देश और विदेश के दर्शक जब आते हैं देखते हैं तो वह जो है सो इससे जो है सो मोहित हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं माटी की वस्तुओं का कारोबार अब कुछ ज़्यादा बढ़ गया, और माटी की वस्तु का कारोबार देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कुछ चीज़ें तो विदेश में भी जाने लगी हैं, और कुछ ऐसे भी चीज़ें माटी की हैं जो विदेश भी जाने लगी है। इस प्रकार से लेखक हमें समझाते हैं। फिर कहते हैं आगे कई नए मेले भी शुरू हुए हैं, और कई नई तरीके के मेले भी शुरू हुए हैं जो माटी की वस्तुओं का प्रमुख देत है। जैसे सूरजकुंड का मेला एक ऐसा ही मेला है जो प्रतिवर्ष दिल्ली के पास लगाया जाता है, जहाँ जो है सो माटी का खिलौना ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाता है। फिर आगे कहते हैं दूसरा उदयपुर के शिल्पग्राम का वार्षिकों मेला पर माटी की चीज़ें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही है। कई ऐसे मेला ना होगा जहां माटी के बने खिलौने या माटी से बनी मूर्तियां बिक्री के लिए ना आती रही हो। देखिए लेखक कहते हैं कि उदयपुर में भी जो सो एक मेला लगता है, वहाँ जो है सो माटी का मूर्तियाँ बहुत बिकता है। और फिर और यह बात और आगे फिर यह कहते हैं कि कोई ऐसा मेला नहीं हो जहाँ माटी की मूर्तियाँ बनकर नहीं बिकती हो और वो बेचने वाले लोग वहाँ नहीं आते हों। हर मेला में आपको जो सो दिख जाएगा माटी के बना के बेचने वाले मूर्तियाँ। फिर आगे कहते हैं संभवतः देश में कोई ऐसा गांव ना होगा जहाँ कुम्हार का एक घर नहीं होगा। और फिर यह भी बात कहते हैं कि गांव का ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ जो है सो हर गांव में जो सो वह जो सो कुम्हार जो जात होता है वह हर जगह होगा। फिर आगे कहते हैं उसके घर के पास ही एक आवा ना होगा, और शहरों और कस्बों में भी कुम्हार के घर रहे होंगे और आज भी हैं। और शहरों और गांव में भी जो सो कुम्हार के घर अगर देखा जाए तो आज भी हैं और पहले भी थे। फिर कहते हैं आगे इसकी दुनिया कहीं तो बड़ी है और कहीं बिल्कुल सिमटी हुई है। और कहते हैं कि कुम्हारों की दुनिया अगर कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी है और कहीं बहुत छोटी है, सिमटी हुई है। फिर आगे कहते हैं माटी के कुल्हड़ों की जगह कागज के गिलास आ रहे हैं, और माटी की कुल्हड़ के जगह जो है सो देखा जाए तब अभी जो सो कागज के गिलास आ रहे हैं। पर बंगाल से लेकर देश के अनेक प्रदेशों में चाय दुकानों पर आज भी छोटे बड़े कुल्हड़ में चाय मिलते हैं। देखा जाए तो देखिए अब जो सो आप देखते होंगे कहीं चाय पीने जाते हैं तो पहले जो सो आप देखते होंगे कि कागज़ के गिलास में, प्लास्टिक के गिलास में दिया जाता था, लेकिन अब जो सो माटी के कुल्हड़ में जो सो चाय दिया जाता है। फिर आगे कहते हैं कई स्टॉल ऐसे भी मिलेंगे जहाँ कांच का गिलास भी रहते हैं और साथ भी कुल्हड़ भी हैं। माटी के बर्तन के प्रति एक लगाव अभी भी बना है। लेकिन आप देखते होंगे कि कई जगह आप चाय पीने जाते होंगे स्टॉल में तो आप वहाँ देखते होंगे कि माटी का भी कुल्हड़ रखा हुआ है और जो सो कांच का भी है, गिलास है, लेकिन लोग जो सो अक्सर माटी के कुल्हड़ में ही जो सो चाय पीने का ज़्यादा रुचि रखते हैं और पीते भी हैं। फिर आगे कहते हैं माटी के बर्तनों के प्रति एक लगाव अभी भी बहुत अधिक है लोगों को, और सच पूछिए तो यह इस देश से जाएगा तो भी नहीं। और लेखक कहते हैं अगर सच कहा जाए तो यह जो सो माटी का लगाव जो सो इस देश से जाने वाला भी नहीं है कभी। फिर कहते हैं उसे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फेंका हुआ माटी का कुल्हड़ अन्य चीज़ों की वनस्पति
वनस्पति कम गंदगी पैदा नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वह टूट फूट कर अपने अपने कुछ छोटे छोटे रास्तों में बिखर जाता है और अंततः माटी में मिल जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर माटी की कुल्हड़ का अगर हम उपयोग करते हैं चाय पीने में, और अगर किया जा रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब जो है सो इससे हमें प्रदूषण भी नहीं हो रहा है, और जो सो यह पर्यावरण को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है, या फिर माटी में ही जो सो मिल जाता है। फिर आगे कहते हैं माटी को पकाने की तरह तरह की विधियाँ रहती है, और माटी को अगर पकाने की तरीका देखा जाए तो तरह तरह के जो सो तरीकाएँ विधियाँ रही है। अगले अगले फिर कहते हैं अगले अलग अलग जगहों की माटी के गुण दोष भी बहुत से बताए गए हैं। कुछ इलाकों की काली मिट्टी से बनने वाले बर्तन का एक अपना स्वरूप है। अगर देखा जाए तो बहुत जगह की मिट्टी है जहाँ से जो सो बर्तन बनाई जाती है और जो सो चीज़ें बनाई जाती है, वहाँ के दोष भी है। अगर काली मिट्टी का बनाया जाता है तो उसका जो सो अलग ही रूप होता है। फिर आगे कहते हैं कि पारंपरिक देखिए पारंपरिक ढंग से पका ली जाती है, अगर वो कुल्हड़ को जो है या तो मिट्टी का जो बनाया जाता है उसे अगर पारंपरिक ढंग से पका ली जाती है तो सिरे सीमेंट या स्टूडियो प्रोटारी के क्षेत्र में आ जाती है। परता वे भी माटी के हैं, और माटी से बनने वाले चीज़ें भी यह महिमा अक्सर हमारी आंखें से ओझल है, और माटी से बनने वाली जो चीज़ है वह भी जो सो हमारी आंखों से ओझल है। फिर आगे कहते हैं क्योंकि माटी की चीज़ें ही इतनी सहल सुजम भी है, उसकी ओर आमतौर पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, और उस पर जो सो अन्य चीज़ों पर माटी के बर्तन ही और माटी के अन्य चीज़ें इतना ही अच्छे हैं कि हमें दूसरे चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर आगे कहते हैं जितना किसी धातु या प्लास्टिक आदि से बने चीज़ें पर दीपावली जरूर एक ऐसा त्यौहार है जब माटी के दिए, माटी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और सजता ही तमता दूसरे चीज़ों और हमारा ध्यान रहता है कि अग्रपूर्वक कि हम माटी से बनाई गई चीज़ें खरीदें। देखिए लेखक कहते हैं कि अगर आप दीपावली के समय देखेंगे तो जो सो गणेश और लक्ष्मी का जो मूर्ति अगर हम लेने का रुचि भी होता है तो हमें यह लेने को रुचि होता है कि जो मूर्ति जो सो माटी से बनाया गया उसे ही हम लेंगे, क्योंकि हमारा रुचि उसमें बहुत अधिक होता है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं दिवाली से जुड़ी हुई और सब चीज़ों में मुझे एक पक्ष सबसे अधिक प्रिय लगता है। माटी के दिए की रोशनी पर भी एक अलग तरह के ध्यान जाता है। देखिए लेखक कहते हैं दीपावली की तो हर चीज़ें तो अच्छा ही है, लेकिन अगर दीपावली के अगर देखा जाए जो दिए जो होते हैं, जो इससे रोशनी प्रकाश मिलती है, वह जो सो एक विस्मित करने वाली चीज़ है। फिर आगे कहते हैं दिया या दीप कहते हैं कि हमारे मन में माटी के दिए का चित्र उभर जाता है, और अगर माटी या माटी के दिए की बात किया जाता है तो हमारे दिल में हमारे मन में जो सो दिए का चित्र उभर जाता है, दिख जाता है। फिर देखिए थोड़ा सा सारांश समझ लेते हैं, और सारांश समझने के बाद जो सो यह अध्याय और विस्तार से हमें समझ में आ जाता है। तो चलिए सारांश को समझ लेते हैं। देखिए कहते हैं आज के वैज्ञानिक युग में भी हम अपनी माटी में रची बसी संस्कृति में लगाव रखते हैं, कि आज के वैज्ञानिक युगों में अगर देखा जाए तो पर भी जो सो माटी से बहुत लगाव रखते हैं, और माटी की आकर्षण कलाकारात्मक सजावटी वस्तुएं और शिल्प पाकल के अद्भुत नमूने माटी के साथ हमारे गहरे रिश्तों का उजागर करते हैं। कि अगर हमारा माटी का कोई भी बात उठता है तो हमारा एक गहरा रिश्ता का बात उठता है। पाठ में लेखक यह आशा करता है कि लोक कलाकारों की कला के सौंदर्य की सराहना करने, उन्हें प्रोत्साहन देने और अपने सांस्कृतिक अवसरों पर माटी के दिए प्रज्वलन करने में
प्रचलन रहने से भविष्य में भी माटी के साथ हमारे संबंध अनुक्षणन रहे और भविष्य में भी हमारा जो है सो संबंध माटी से इसी प्रकार रहे जिस प्रकार अभी है। तो इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।